में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आज टॉपिक है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है ट्विनिंग को, कि ट्विनिंग क्या होता है, या आसान लफ्जों में ये जो आप लोग बोलते हो कि दो जो है ना वो बच्चे पैदा हुए हैं एक ही प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब एक दफा फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और उसके जो बेबीज है वो डबल है, ठीक है, उसको हम लोग ट्विनिंग बोलते होते हैं। अभी यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों बच्चे सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, वो भी हम आज आगे देखेंगे कि कैसे मतलब आपके पास बच्चे सेम होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं एक ही प्रेगनेंसी के अंदर। तो सबसे पहले जो ट्विनिंग की डेफिनेशन वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्विनिंग की डेफिनेशन क्या है कि एक फीमेल होगी, उसकी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम या कह लो कि आपके पास सेकंड टाइम कोई भी प्रेगनेंसी हो सकती, ठीक है, वो नंबर आप नहीं ये स्पेसिफिक होगा कि अगर ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो फिर इसको ट्विनिंग बच्चे होंगे, ऐसा आपके पास क्या होगी, वन गेस्टेशन, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होगी और उस प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल की बॉडी के टू बेबीज या टू फिटसेस होंगे, उसको हम लोग बोलते होते हैं ट्विनिंग का प्रोसेस। तो ट्विनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि बेसिकली फीमेल कैरिंग टू बेबीज या टू फिटसेस इन वन गेस्टेशन, या वो फीमेल जो अंदर दो बच्चे कैरी कर रही है उसको आप लोग ट्विनिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। अब थोड़ा सा आगे जो है ना वो डिटेल से पढ़ने से पहले थोड़ी सी एनाटॉमी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ऑलरेडी मैंने ये एनाटॉमी आप लोगों को कवर करवा दी है, यूट्रस की भी, फ्लोपियन ट्यूब या उसका जो ओवरीज की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास यूट्रस है, यूट्रस के नीचे आप लोगों को पता है दिस वन इज दिस सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद क्या होता है, आपको जो है ना वो जाइना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद आपके पास जो यूट्रस है इसकी तीन लेयर्स होती हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सबसे इनसाइड जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, अब आप लोगों ने साथ साथ पार्टिसिपेट करने हैं। जो सबसे इनसाइड लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम के बाद जो आपके पास सेकंड नंबर पे लेयर आएगी उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के बाद जो थर्ड नंबर पे लेयर आएगी उसको बोलेंगे मीट्रियम। सो दीज आर दी थ्री लेयर्स ऑफ यूट्रस। अब अगर आप लोगों से एग्जाम पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के अंदर जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस की किस लेयर में होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम। तो इन तीनों लेयर्स में कौन सी लेयर होगी जहां पे आपकी इम्प्लांटेशन होती है, तो क्या आप लोगों का जो है ना वो आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या चीज याद रखनी है कि जो इम्प्लांटेशन होती है इट इज इन दी एंडोमेट्रियम, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि एंडोमेट्रियम की फर्दर दो लेयर्स होती है, ठीक है। एक आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और एक था स्ट्रेटम बेसिलस। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी चीज करवाई थी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर होती है ये शेड होके बाहर आती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके पास सेकंड लेयर थी मायोमीट्रियम, जिसमें आपके यूट्राइन मसल्स होते हैं। फिर उसके बाद पेरीमीट्रियम जो आउटसाइड लेयर होती है। फिर उसके बाद आपकी जो दो फ्लोपियन ट्यूब्स है वो आपके यूट्राइन कैविटी के अंदर आके जो है ना वो ओपन हो रही है। और उसके बाद हर फ्लोपियन ट्यूब के पास क्या होती है, एक ओवरी होती है। नॉर्मल फीमेल की बॉडी में दो फ्लोपियन ट्यूब है, दो ही ओवरीज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हर मंथ फीमेल की बॉडी के अंदर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं, उस साइकिल के मिड के ऊपर जाके क्या होता है आपके पास ओवुलेशन होती है। अब मिड ऑफ ओवुलेशन में क्या होता है, ओवरी जो है ना वो आपके पास एक एग रिलीज करती है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपके पास जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने जो है ना वो आपके पास एग एक तरह से स्पर्म के साथ मिलते हैं। नॉर्मल आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या कितना पॉसिबल है, क्या एक एग आपके पास होगा या दो एग होंगे। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं फर्स्ट एग, तो ये आप नहीं कह सकते कि जो है ना वो एक ही एग जो है ना वो स्पर्म के साथ जाके मिलेगा। ये आज हम लोग पढ़ेंगे सारा कुछ कि पॉसिबल है दो एग दो स्पर्म के साथ मिल जाए, या हो सकता है आपके पास एक स्पर्म हो, ठीक है, और एक ही एग हो। तो ये सारा आज डिस्कस करते हैं। वैसे क्या होता है, हर मंथ जो फोलिकल रप्चर होता है ना, एक फोलिकल आपका सिलेक्ट होता है, उस फोलिकल में से आपका एक एग रिलीज होता है। लेकिन बाज दफा बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, आपके जो ओवम है या जो आपके एग हैं वो दो हो सकते हैं, दो फोलिकल ओवरी में सिलेक्ट हो सकते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो क्या होगा, ईच मंथ फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी क्या रिलीज करेगी,
एक एग रिलीज करेगी। अब ये एग आपको पता है कि बेसिकली जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, फ्लोपियन ट्यूब के पास यहाँ पे फिम्ब्रियाई होते हैं। वो फिम्ब्रियाई क्या करेंगे, आपके इस एग को पकड़ के एम्पुला के अंदर ले आएंगे। तो जब आपका यहाँ पे एम्पुला के अंदर स्पर्म सॉरी एग पड़ा होगा, तो ये एग किस चीज का वेट करेगा, आपके स्पर्म का वेट करेगा। अगर तो ये फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, इन्होंने इंटरकोर्स की है, तो यहाँ पे आपके जो स्पर्म होंगे वो क्या करेंगे, ट्रेवल करके आपके इस फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर चले जाएंगे। अब ये भी एमसीक्यूज है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब के किस पार्ट पे होती है, तो आप लोगों ने प्लीज याद रखना है, ये आपके एम्पुला के ऊपर होती है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट है वो कहाँ पे होगी, वो भी आपके पास एम्पुला होता है। तो ये दो एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं कि फर्टिलाइजेशन भी एम्पुला एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एम्पुला में होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो आपके पास ओवम होता है, जो आपके पास एग होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। ये हैप्लॉइड होता है, मीन के ये वन इन नंबर होते हैं, या डिप्लॉइड होगा, मतलब इसमें डबल होंगे। तो आप लोगों ने प्लीज ये याद रखना है, इट इज हैप्लॉइड, इसमें 23 N होते हैं। फिर इसी तरह आपका जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर भी 23 N होते हैं। तो ये 23 N और 23 N मतलब जब ओवम और आपके पास स्पर्म मिलेंगे, तो दोनों मिलके जो आपके पास आपके पास जो फर्टिलाइजेशन होगी जिसमें जाइगोट आएगा, तो वो आपका 46 होगा, वो डिप्लाइड होगा। ये आप लोगों को इसमें जो है ना वो पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको नॉर्मल जो है ना वो एक बेसिक चीज पढ़ाई है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो ये ट्विनिंग को पढ़ने से पहले हर बच्चे को जाहिर बात है ये पता होना चाहिए कि जुड़वा बच्चे तभी पैदा होते हैं जब फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अगर एक फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो जाहिर बात है पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो बेबी जो है ना वो आगे डेवलप होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका ट्विनिंग है, ट्विनिंग के अंदर जो है ना कितनी टाइप्स होती हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो आपके पास टाइप ऑफ ट्विन्स है वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। एक आपके पास मोनोजाइगोटिक, एक होगा डाइजाइगोटिक, एक आपके पास होगा कंजॉइंट, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि दो बच्चे पैदा हुए, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं कंजॉइंट। और फिर एक होता है पैरासिटिक ट्विंस, ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात ये है कि इनमें से दो टाइप्स फिजियोलॉजिकल है और दो टाइप्स आपके पास पैथोलॉजिकल है। ये जो मोनोजाइगोटिक है और जो डाइजाइगोटिक है, दीज आर दी फिजियोलॉजिकल टाइप्स। मतलब ये है कि अगर किसी फीमेल में आपके पास दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है, वो फिजियोलॉजिकल है, वो उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखो ना, दो बच्चे अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो तो नॉर्मल चीज नहीं है। अगर दो बच्चे आपस में जुड़े हुए हो और वो पैदा हो, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, दीज आर पैथोलॉजिकल। तो कंजॉइंट एंड जो आपके पास पैरासिटिक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल। ये पैथोलॉजिकल ट्विंस की टाइप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से एक दफा मुझे सब बच्चे क्लियर करें, अभी इतना बताया है सब लोगों को क्लियर है? शाबाश, जल्दी से बताएं। किसी बच्चे को अभी तक जो चीज बताई है उसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट ये टॉपिक करते हैं। और हर बच्चे ने इस टॉपिक को पूरे जो है ना वो कंसंट्रेशन के साथ समझना है, क्योंकि ये सारा कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले याद रखना है, आपके पास जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, आप लोगों की जो फर्स्ट एड की बुक है उसके अंदर उन्होंने लिखा होगा कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको आइडेंटिकल। जो आप लोग बोलते हैं ना कि दो बच्चे पैदा हुए हैं और आपस में एक जैसे हैं, वो जुड़वा बच्चे और बिल्कुल दोनों सेम मिलते जुलते हैं, तो बेसिकली उनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन। तो ये जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, दीज आर आइडेंटिकल, ये आपस में मिलते जुलते होंगे, ये भी आपको बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मोनोजाइगोटिक ये जो दो बच्चे पैदा हुए, ये कैसे पैदा हो गए। तो देखिए, मोनो का मतलब होगा एक, ठीक है, सिंगल, और जाइगोटिक का मतलब होगा जाइगोट भी एक होगा। मतलब ये है कि जाइगोट एक है और आपके पास बच्चे दो पैदा हो रहे हैं, तो वो बच्चे जो एक जाइगोट से दो बने, उनको हम लोग बोलते होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो मैं अगेन डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके पास दो फिटसेस, दो बच्चे बनते हैं एक जाइगोट से, उसको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये सारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी जस्ट याद रखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन।
कि दो बेबीज या दो फिटसिस अगर एक जाइगोट से बनते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। अब हम इसको समझते हैं कि ये बच्चे दो, मतलब एक जाइगोट है तो दो बच्चे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा नॉर्मल जो है ना वो आप लोगों ने समझना है, नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है। देखिए ये मेरे पास क्या है, आपका जाइगोट है। जाइगोट कैसे बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली जब आपका स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके पास जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है ये बेसिकली क्लीवेज के प्रोसेस के अंदर जाएगा। क्लीवेज क्या होता है, ये याद रखो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके सेल्स की जो है ना वो डिवीजन होती है। तो अगर ये एक सेल है, एक सेल से क्या होगा, आपके पास दो सेल बन जाएंगे। अब ये जो दो सेल होंगे ना वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये आपने प्लीज याद रखना है, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। ये आपको बताना चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने क्या याद रखना है कि आपके पास जो जाइगोट होगा वो अंडर क्लीवेज प्रोसेस जाएगा। क्लीवेज के थ्रू वो एक सेल से दो सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये जो आपके पास दो सेल है ये मल्टीप्लाई होके दो से चार, चार से छः, छः से आपके पास डबल होते जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके अंदर आप ऐसा सेल जो आपके पास मल्टीपल डिविजन्स के बाद बनते हैं जिसको आप लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा सेल जिसके सेंटर में जो है ना वो एक सेल मैस होता है, ठीक है। और सेंटर में जो इनर सेल मैस होगा इसके इर्द गिर्द आपके पास एक सेल की लेयर होगी जिसको आप लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हो। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जाइगोट कैसे बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट बन जाएगा ये अंडर क्लीवेज जाएगा। क्लीवेज क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके सेल की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, वो दो सेल आपके पास आपस में कनेक्टेड होंगे, टू सेल स्टेज उसको बोलते हैं। अब ये जो टू सेल स्टेज है ये अगेन अंडर डिवीजन होगा, इसमें सेल की डिवीजन होगी। सेल आपके पास डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे। ब्लास्टोसिस्ट के बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जिसमें एक इनर सेल मैस होता है और एक आउटर होता है। जो आउटर होता है उसको आप लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो आउटर लेयर है ना जिसको आप लोग ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हो, ये वो लेयर है जिसने बनाना है प्लेसेंटा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है, जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है वो प्लेसेंटा बनाएगी। और ये जो इनर सेल मैस है ये आपके पास एमनियोटिक कैविटी बनाएगा। ये ट्विनिंग के प्रोसेस को समझने के लिए जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए जो इनर सेल मैस है ब्लास्टोसिस्ट में वो आपका एमनियोटिक कैविटी बनाएगा और जो आउटर सेल मैस है वो आपका प्लेसेंटा बनाएगा। बाद में क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इसमें सेल्स फर्दर डिवाइड होंगे। फर्दर डिवाइड होके आपके पास जो टू लेमिनर डिस्क है जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनते हैं। तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपके पास दो लेयर बन जाएंगी। अब देखो जो ऊपर वाली लेट्स सपोज कि आपके पास एपीब्लास्ट है और नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट है। जो एपीब्लास्ट के ऊपर ये एक तरह से कैविटी बनी है ये एमनियोटिक कैविटी होती है। ये आपने याद रखना है। और जो आपका हाइपोब्लास्ट मतलब ये एपी के नीचे है, और जो आपके हाइपोब्लास्ट के नीचे यहाँ पे कैविटी बनी है उसको यॉर्क सैक बोलते होते हैं। और इसके इर्द गिर्द ये कौन सी लेयर है, ये आपका बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये बेसिकली एक जो है ना वो बाइलेमिनर डिस्क की स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को मैंने ये चीज पढ़ाई भी थी कि बाइलेमिनर डिस्क 2 वीक पे बनती है और जो ट्राइलेमिनर डिस्क है वो 3 वीक पे बनेगी। तो आप लोगों ने ट्विनिंग के प्रोसेस को समझने के लिए एटलीस्ट ये 2 वीक्स तक जो स्टेजेस है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये तो नॉर्मल है ना कि एक आपके पास जाइगोट है वो आगे जाके फिटस के अंदर कन्वर्ट होगा। अब देखो मैंने आपको ये बताया, हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि एक जाइगोट से दो बच्चे कैसे बनेंगे। तो मेरे पास ये एक जाइगोट, ठीक है। अब इस एक जाइगोट से मैंने डबल जो है ना वो बेबी बनाने, तो वो कैसे बनेगा। मैंने आपको ये बताया कि जब जाइगोट अंडर क्लीवेज जाएगा तो वो डिवाइड होकर टू सेल स्टेज बनाएगा और उसमें जो सेल होंगे ना वो आपस में कनेक्टेड होंगे। इन केस अगर ये दो सेल आपस में कनेक्टेड नहीं होते, अगर ये दो सेल आपस में कनेक्टेड नहीं होते और हर एक सेल सेपरेट हो जाते हैं, लेट्स सपोज ये सेल आपका सेपरेट है और ये सेल आपका सेपरेट है। अब देखो ये दोनों सेल सेपरेट हो गए, ये आगे डिवाइड होके ये जो है अपना ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, फिर उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होगा बाइलेमिनर डिस्क में, फिर उसके बाद ये भी कन्वर्ट हो जाएगा बाइलेमिनर डिस्क में। तो क्या होगा, आपके पास दो बेबीज जो है ना वो बन जाएंगे। लेकिन ये जो दो बेबी बन रहे हैं ये एक ही जाइगोट से बन रहे हैं।
इसीलिए इनको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। लेकिन अब देखा आपने कि हर एक बेबी का अपना जो है ना वो ब्लास्टोसिस्ट है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा आपका ट्रोफोब्लास्टिक से आपका प्लेसेंटा बनेगा, और जो इनर सेल मैस होगा उससे आपका एक तरह से एमनियोटिक कैविटी बनेगा। तो अगर दो सेल हैं मतलब दोनों सेल्स का क्या होगा, अलग अलग आपके पास प्लेसेंटा होगा, दोनों का अलग अलग क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी होगा। तो जब दो एमनियोटिक कैविटीज होंगी उसको बोलेंगे डाई एमनियोटिक, और जब दो प्लेसेंटाज होंगे उसको बोलेंगे डाई करियोनिक। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आपके पास जो बेबीज हैं जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, जो डाइक्रोनिक होते हैं, जो डाई एमनियोटिक होते हैं, ठीक है, उनके आपके पास जो बेसिकली वीक्स या आपसे डेज से पूछा जाए तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जाइगोट के मतलब बनने के 0 to 4 डेज बाद ऐसे होते हैं। मतलब ये जो सप्लिटिंग है बेसिकली इसको सप्लिटिंग फेज भी बोलते हैं, कि अगर ये आपकी सप्लिटिंग के अंदर जो सेल है वो सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपके सेल सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों सेल्स आगे डिवाइड होके अपना अपना अमनियोटिक कैविटी, अपना अपना प्लेसेंटा, हर चीज बनाएंगे। तो ये सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताएं। हर एक टाइप पढ़ाऊंगा उसके साथ आप लोगों ने बताते जाना है, ताकि आगे जो है ना वो आप लोगों के लिए चीजें आसान होती जाए। तो ये डाई एमनियोटिक डाइक्रोनिक मोनोजाइगोटिक ट्विन कैसे बनेगा ये क्लियर है सब लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपके पास इससे जो है ना वो दूसरी टाइप। अब देखो लेट्स सपोज क्या हुआ कि आपका ये जो टू सेल स्टेज था, आपने पीछे पढ़ा कि जाइगोट से क्या बनेगा, टू सेल स्टेज, और टू सेल स्टेज आगे कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट में। अब लेट्स सपोज हमने ये पढ़ा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें एक सिंगल मैस है, ठीक है। अब इन केस अगर एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है, आपके दो इनर मैस बन जाते हैं, ठीक है, एक की बजाय क्या होता है, आपके ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर मैसेज है वो दो बन जाते हैं। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे मैसेज इनर मैसेज दो बनते हैं तो कौन सी चीज डबल होगी, प्लेसेंटा या जो आपकी एमनियोटिक कैविटी है, इन दोनों में से कौन सी चीज डबल होगी। अगर आपकी इनर सेल मैस जो है ना वो डबल होते हैं तो आपके पास क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी डबल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे की चीज पढ़ाई है कि जो आपका इनर सेल मैस है इट विल मेक एमनियोटिक कैविटी, और जो आउटर लेयर है वो ट्रोफोब्लास्टिक है, वो आपका प्लेसेंटा बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा कि आउटर लेयर एक ही है, वो डिवाइड नहीं हुई, वो आपके पास एक ही रही है, लेकिन जो इनर सेल मैस है वो डबल हो गया। जिसको आप लोगों ने ये पढ़ाया कि जो आपका इनर सेल मैस अगर डबल होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो एमनियोटिक कैविटी है वो डबल हो जाएगा। तो देखो प्लेसेंटा एक होगा, एमनियोटिक कैविटी दो होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक, क्योंकि ये एक जाइगोट से बन रहे हैं। उसके बाद मोनोक्रियोनिक क्योंकि इसमें प्लेसेंटा एक है, और डाई एमनियोटिक क्योंकि इसमें एमनियोटिक कैविटीज दो हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इट इज दी सेकेंड टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन, कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है वो आपके पास फर्स्ट टाइप ये हो सकती है और सेकंड टाइप ये भी हो सकती है। सबसे कॉमन अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि सबसे कॉमन कौन सा है, तो आप लोगों ने जो चीज पिक करनी है ना वो बेसिकली आपके पास जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये डाइजैगोटिक ये वाला आता है, ये कॉमन होता है सबसे। लेकिन फिर भी आप लोगों को चीजें सारी जो है ना वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स सपोज अगेन हम नॉर्मल बात करते हैं कि जाइगोट है, जाइगोट ने आगे डिवाइड होकर टू सेल स्टेज में जाना है, और टू सेल स्टेज आगे ब्लास्टोसिस्ट में जाएगा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आपका आगे बाइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास जो बाइलेमिनर डिस्क है, बाइलेमिनर डिस्क के दौरान, ठीक है, अगर आपका 2 वीक्स के ऊपर जाके, अब यहाँ पे आपसे एग्जाम के अंदर वो एमसीक्यूज भी पूछते होते हैं कि आपके पास जो 2 वीक्स होते हैं, 2 वीक्स के ऊपर जाके अगर सेल की स्प्लिटिंग ठीक से नहीं होती, मतलब ये जो 2 वीक्स है जहाँ पे आपका बाइलेमिनर डिस्क बनती है, अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग ठीक से नहीं होगी तो आपके पास जो है ना वो क्या क्या जो है ना वो चेंजेस आएंगी। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर स्प्लिटिंग आपकी इस 2 वीक स्टेज के ऊपर सही से नहीं आती तो आपके पास जो डबल बेबी बनेगा, मतलब जो दो बच्चे होंगे वो होंगे तो मोनोजाइगोटिक, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बन रहे हैं। लेकिन हर जो दोनों बच्चे होंगे ना वो आपके पास एक ही एमनियोटिक कैविटी में होंगे, दोनों बच्चों का जो प्लेसेंटा होगा वो एक ही होगा, उसको मोनोकोरियोनिक बोलेंगे। तो आपने बस याद इतना रखना है कि जो सेकेंड वीक के ऊपर जो स्प्लिटिंग होती है, जो सेल की डिवीजन होती है, अगर वो सेल की डिवीजन ठीक से नहीं होती, आपके पास जो बेबीज होंगे
उनका जो प्लेसेंटा होगा वो भी एक होगा और उनकी जो एमनियोटिक कैविटी होगी वो भी एक होगी। अब आप खुद सोचो, अगर दो बच्चे एक ही एमनियोटिक कैविटी में पड़े हैं और दोनों का प्लेसेंटा भी एक है, तो जाहिर बात है अगर एक कैविटी है उसमें दो बच्चे पड़े हुए हैं, तो वो दो बच्चे आपस में जो मतलब जुड़े हुए होंगे, उसको बोलेंगे कंजॉइंट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो कंजॉइंट बेबीज होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं, मतलब जो मोनोजाइगोटिक ट्विन की टाइप है वो किस में होंगे, वो आपका बेसिकली ये डाइक्रोनिक डाइएमनियोटिक या आपका मोनोक्रोनिक डाइएमनियोटिक या फिर मोनोक्रोनिक मोनोएमनियोटिक में आएगा। तो आप लोगों ने जो थर्ड पे आप लोगों को मैंने टाइप पढ़ाई है इसमें आप लोगों ने पिक करना है कि जो बच्चे होंगे वो दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि बेसिकली ये जो आपके पास मोनोजाइगोटिक और मोनोक्रोनिक और मोनोएमनियोटिक टाइप है, जिसके अंदर दो बेबीज होंगे और एक एमनियोटिक कैविटी होगी। अगर तो इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो दो बेबीज पड़े हुए हैं, अगर उन दोनों बेबीज की जो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, जो न्यूरल प्लेट है, जिसने जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आगे जाके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, आपकी बॉडी की ओरिएंटेशन को बनाएगा, न्यूरल ट्यूब का ये फंक्शन होते हैं। अगर तो सेकेंड वीक के ऊपर जाके उन दोनों बेबीज की न्यूरल ट्यूब या न्यूरल प्लेट आपस एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती ना, तो वो दोनों बेबीज जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे आपस में। अगर वो न्यूरल प्लेट या न्यूरल ट्यूब सेपरेट हो जाती है तो दोनों बेबीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेकेंड वीक के ऊपर जो स्प्लिटिंग होती है उसमें जो दो बेबीज बनते हैं, अगर वो जुड़वे हैं, मतलब जुड़वा और दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप बताओ कि वो जो बेबीज दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ये किस चीज की वजह से है, मतलब कौन सी चीज थी जो सेपरेट होने से फेल हो गई है। तो आप लोगों ने न्यूरल प्लेट या न्यूरल ट्यूब को पिक करना है। अब बात आती है कि जो आपके पास कंजॉइंट ट्विन होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके हेड आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रेनियोपेगस। के दो बेबीज अगर उनके हेड आपस में जुड़े हुए हो उसको बोलेंगे क्रेनियोपेगस। अच्छा, अगर उनके हेड नहीं जुड़े हुए लेकिन उनकी थोरेसिक कैविटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उसको बोलेंगे थ्रेकोपेगस। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका हेड भी जुड़ा होता है, उनकी थोरेसिक कैविटी भी जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं क्रेनियो थ्रेकोपेगस। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ बेबीज ऐसे होते हैं उनका जो सेक्रम वाला एरिया होता है, ठीक है, वो आपस में जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पायोपैगस। तो भाई ये आप लोगों ने जो कंजॉइंट ट्विन्स की आगे टाइप्स है वो भी आप लोगों ने याद रखनी है कि क्रेनियोपैगस, थ्रेकोपैगस या क्रेनियोथ्रेकोपैगस या पायोपैगस क्या होता है। ये आपकी फर्स्ट एड की बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये जो आपके पास ये कंजॉइंट ट्विन वाला ये आपकी बुक में उन्होंने नहीं लिखा होगा। तो ये बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है ये आपके पास मोनोजाइगोटिक ट्विन की टाइप्स है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन फर्दर जो है ना वो आगे चार टाइप्स के हो सकते हैं। दिस वन फर्स्ट टाइप, ये आपका सेकंड टाइप है, और ये आपकी थर्ड टाइप है, और फोर्थ में मैंने आप लोगों को बताया जो कंजॉइंट ट्विन्स आते हैं वो भी आपका मोनोजाइगोटिक के अंदर ही आएगा। तो ये आप लोगों को चारों इसके अंदर जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है अब मोनोजाइगोटिक और उसके बाद कंजॉइंट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डाइजाइगोटिक, जो सबसे आसान है, इसलिए इसको जो है ना वो लास्ट पे रखें ताकि आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा समझना भी आसान हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके डाइजाइगोटिक ट्विन। अब सबसे पहले आप इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि डाई का मतलब होगा दो, ठीक है, जाइगोटिक का मतलब होगा कि जो जाइगोट होंगे वो दो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो जाइगोट बनाने हैं तो इसका मतलब मुझे एग भी दो चाहिए, मुझे स्पर्म भी दो चाहिए। तो लेट्स सपोज ये आपके पास फर्स्ट एग है और ये आपके पास सेकंड एग है, और ये आपके पास फर्स्ट स्पर्म है और ये आपका सेकंड स्पर्म है। ये स्पर्म आपके साथ इस एग के साथ मिलेगा तो आपका जाइगोट एक बन जाएगा, और ये स्पर्म आपका इस एग के साथ मिलेगा तो आपका सेकंड जाइगोट बन जाएगा। तो आपके पास दो जाइगोट बन गए, इसको बोलेंगे डाइजाइगोटिक। और फिर बाद में क्या होगा, ये जाइगोट अपना बच्चा बनाएगा, ठीक है, बेबी बनेगा, और इस जाइगोट से इसका अपना बेबी बनेगा, तो दो बच्चे बन जाएंगे दो जाइगोट से। तो ऐसे बेबीज या ऐसे फिटसिस जो आपके पास दो जाइगोट से बने उनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन। तो भाई देखो, हर बच्चे को डिफरेंस पता होना चाहिए। मोनोजाइगोटिक के अंदर जाइगोट हमारा एक था, डाइजाइगोटिक के अंदर आपने यही पढ़ा है कि स्पर्म भी दो है, एग भी दो है।
और दोनों मिलके अलग अलग अपने अपने जाइगोट बनाएंगे, और वो जाइगोट आगे फीटस के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट होंगे। और जाहिर बात है, अगर ये जाइगोट आगे बेबी के अंदर कन्वर्ट होगा तो इस बच्चे का अपना प्लेसेंटा, जिसको क्रियोन बोलते हैं, और इसकी अपनी एमनियोटिक कैविटी होगी। और ये जो जाइगोट है इसका अपना आगे क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी और प्लेसेंटा होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये मोस्ट कॉमन ये टाइप है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपको जो मोस्ट कॉमन टाइप आती है ना वो यही वाली है, डाइजेगोटिक जो ट्विन्स होते हैं। मतलब उनमें मोस्टली क्या होता है, आपके पास दो दो जो है ना वो दो ओवम होते हैं और दो ही आपके पास स्पर्म होते हैं। तो ये सबसे आसान भी है और कॉमन भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है पैरासिटिक ट्विन। ये भी बहुत आसान है कि पैरासिटिक ट्विन क्या होते हैं। अब देखो, आपके पास दो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब दो फिटसेस हैं एक प्रेगनेंसी के अंदर। एक फिटस नॉर्मल है, ठीक है, उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरा जो बच्चा है ना, जो दूसरा आपके पास ट्विन है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो जेनिटली है या उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रूडिमेंट्री, मतलब वो सही से डेवलप नहीं हुई। तो एक बच्चा सही से डेवलप हुआ है और एक बच्चा अंडर डेवलप है, वो रूडिमेंट्री है। इसको बोलते हैं पैरासिटिक ट्विन। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इस आप लोगों ने एक बात सुनी भी होगी या कहीं आप लोगों ने बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर है और उस बच्चे के पेट के अंदर आपको एक और बच्चा मिलेगा। उसको बोलते हैं फिटस इन फिटू, कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर है और उसी बच्चे के पेट के अंदर आपको एक और फिटस मिलेगा। ठीक है, ये जो टाइप होती है ना, ये बेसिकली पैरासिटिक ट्विन की टाइप होती है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यूज आने हैं वो ज्यादा से ज्यादा मोनोजाइगोटिक और डाइजेगोटिक ट्विन में से आने हैं, या वो आपको कंजॉइंट, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बट फिर भी फार कह लो कि सेफ साइड आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एड में भी नहीं है, आपकी जो स्टेप टू सीके की बुक है उसमें भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फिटस इन फिटो है, या फिर आपके पास एक बच्चा ठीक है दूसरा रूडिमेंट्री है, तो ये कौन सी टाइप का ट्विन है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने याद रखने, पैरासिटिक ट्विन है। अब ये आप लोगों का जो है ना वो टॉपिक सारा का सारा मैं फर्स्ट एड से भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट एड के ऊपर जो है ना वो क्या चीज एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा जी, सब लोगों को फर्स्ट एड से पिक्चर क्लियर है? सब लोगों को फर्स्ट एड से पिक्चर क्लियर नजर आ रही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्विनिंग। तो उसने क्या लिखा हुआ है कि जो ट्विनिंग की टाइप्स है वो डाइजेगोटिक हो सकते हैं, वो मोनोजाइगोटिक हो सकता है। जो डाइजेगोटिक होते हैं ये फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल का मतलब होता है ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के जो है ना वो हम शक्ल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि भाई दोनों का जाइगोट अलग है। ठीक है, मोनो जो जाइगोटिक होते हैं जिनको आप लोग आइडेंटिकल बोलते हो, इनका मतलब इनमें क्यों जो है ना वो एक दूसरे की तरह ये मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनमें जाइगोट एक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो डाइजाइगोटिक होते हैं इनमें एग्स भी दो होंगे और इनमें स्पर्म भी दो होंगे। ये दोनों स्पर्म दोनों एग्स के साथ मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, दो जाइगोट बनेंगे और हर जाइगोट का अपना एमनियोटिक सैक होगा, अपना प्लेसेंटा होगा। ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो याद रखने। उसके बाद है मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, आपके पास एक एग होगा, ठीक है, मतलब एक जाइगोट आपके पास। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि एक ही एग है एक स्पर्म है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट है ना, इसने आगे स्प्लिट होना है, इसने आगे डिवाइड होना है। तो जो आपके पास मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं ना, उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो स्प्लिटिंग पे आता है। कि ये जो आपका स्प्लिटिंग टाइम है, मतलब अगर एक बच्चा वो फर्स्ट 4 डेज के अंदर उसमें स्प्लिटिंग एबनॉर्मल होती है, तो आपका कोरियोन, मतलब जो आपकी एमनियोटिक कैविटी जो प्लेसेंटा है वो भी अलहदा बनेगा, एमनियोटिक कैविटी भी अलहदा बनेगी, जिसको डाई एमनियोटिक डाइकोनोनिक बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेबी आपके पास, स्पेशली अगर एक बच्चा आपके पास पैदा हुआ है और उसमें जो आपके पास एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, जो एमनियोटिक कैविटी है वो आपको बता दी जाए वो दो है, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो एक है, मतलब मोनो कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो स्प्लिटिंग डेज थे ये कौन से थे, तो आप लोगों ने 4 to 8 डेज को पिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास मोनो कोरियोनिक मोनो एमनियोटिक हो, मतलब दो बच्चे एक ही प्लेसेंटा एक ही एमनियोटिक कैविटी, तो आप लोगों ने इसमें क्या याद रखना है, इसके अंदर 8 to 12 डेज के ऊपर उनका जो है ना वो एक स्प्लिटिंग प्रॉब्लम आएगा। फिर उसके बाद आपके पास ये कंजॉइंट है, ठीक है,
जिसमें बच्चे, दो बच्चे होंगे, दोनों की एक एमनियोटिक कैविटी, एक ही प्लेसेंटा होगा, लेकिन वो बच्चे आपस में जुड़े हुए होंगे, उनको कंजॉइंट बोलेंगे। ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो याद रखने। बाकी ये डायग्राम जो है ना वो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया है, समझाया, बस आप लोगों ने उसी को याद रखना है, इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। बाकी फिर भी अगर आप डायग्राम को समझना चाहें, तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि टू सेल स्टेज के ऊपर जाके जो आपका इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस, ठीक है, अगर उसमें स्प्लिटिंग का मसला आता है तो उसमें क्या होगा, डाइक्रोनिक डायम्नियोटिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है जी, 4 to 8 डेज में मोनोक्रोनिक और डाइएमनियोटिक, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने। 8 to 12 डेज के अंदर क्या होता है, मोनोक्रोनिक एंड मोनो एमनियोटिक। मतलब ये देखो, आपका एक ही एमनियोटिक कैविटी है, एक एमनियोटिक कैविटी के अंदर दो बेबीज पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाला देखोगे ना, तो ये एमनियोटिक कैविटी अलग है और ये एमनियोटिक कैविटी अलग है, और उसके बाद ये इसका प्लेसेंट है और ये इस बच्चे का प्लेसेंट है। मतलब जो प्लेसेंटा है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, प्लेसेंटा एक ही है, मोनोक्रियोनिक है, लेकिन दोनों की एमनियोटिक कैविटी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इसमें चेक करोगे, इसमें भी प्लेसेंटा दोनों का एक है और एमनियोटिक कैविटी भी दोनों की एक होगी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में प्लेसेंटा दोनों का एक है, एमनियोटिक कैविटी दोनों की एक है, लेकिन मसला ये है कि दोनों बच्चे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, कंजॉइंट है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन के अंदर आप लोगों ने जो चार टाइप्स पढ़ी हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी टाइप होती है, तो आप लोगों ने सेकंड वाली को जो है ना वो पिक करना है। ये भी आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये भाई आप लोगों ने इस टॉपिक को अपने जिस तरह से लेक्चर के अंदर कंसेप्ट के साथ समझाया है, आप लोगों ने उसी तरह इसको जो है ना वो तैयार करने हैं। तो ये आप लोगों का जो है ना वो आज का ट्विनिंग का टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक आता है, ट्विन ट्विन ट्रांसफियर सिंड्रोम। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ क्योंकि आपका ट्विनिंग का ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। अब देखो, ट्विन ट्विन ट्रांसफियर सिंड्रोम क्या होते हैं। सबसे पहले आपने याद ये रखना है कि ये जो सिंड्रोम है ना, ये उन बच्चों को होता है जो ट्विन होते हैं, ठीक है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये सिंगल बेबी में नहीं होगा, ये उन बेबीज में होगा जो ट्विन्स होंगे। अब ट्विन्स की तो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, ये कौन से टाइप के ट्विन में होगा, तो आप लोगों ने याद रखने हैं, ये आपका मोनोक्रियोनिक टाइप, मतलब वो टाइप जिसमें प्लेसेंटा एक होगा, उसके अंदर जो है ना ये ज्यादा होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास बेबी ए है और ये आपका बेबी बी है, ठीक है। दोनों का प्लेसेंटा एक है, ठीक है, दोनों का प्लेसेंटा एक है। बाज दफा क्या होता है, एक बच्चे को ब्लड कम मिल रहा होता है, दूसरे बच्चे को ब्लड ज्यादा मिल रहा है, तो जिसको कम मिल रहा है वो क्या करेगा, वो ज्यादा वाले से ब्लड जो है ना मतलब उसकी तरफ आने लग जाएगा। फिर अगर बी को ज्यादा मिल रहा है, ए को कम मिल रहा है, तो इधर से ब्लड आपका ए की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो बाज दफा क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है ना, वो एक ट्विन से दूसरे ट्विन के अंदर जो है ना वो बैलेंस नहीं रहता, ठीक है। तो जब आपका ब्लड जो फ्लो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, उसकी वजह से बच्चे के अंदर डिफरेंट तरह के जो है ना वो सिम्टम्स आएंगे। अब लेट्स सपोज देखो, अगर इस बच्चे को ब्लड ज्यादा मिलते हैं, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर इसको ब्लड ज्यादा मिलेगा, इसकी बॉडी में वॉल्यूम ओवरलोड होगा या अंडरलोड होगा, जो वॉल्यूम का लोड है वो हाई होगा या लो होगा, जिसकी तरफ ब्लड ज्यादा है, उस बच्चे की तरफ जो वॉल्यूम लोड है वो हाई होगा। और ये जो बेबी ए है, इसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम होगा। तो इसमें वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब ये है कि लो होगा। अब जिसमें वॉल्यूम कम है उसको क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, उसका बॉडी वॉल्यूम कम होगा। और दूसरा, इसको ओलिगोहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या होता है, क्या पढ़ाया था आप लोगों को, कि amniotic फ्लूइड का लेवल कम होगा। अब उसके बाद ये बेबी ये हाइपरवोलेमिक होगा क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, और इसको आपके पास पॉलीहाइड्रोमनियास होगा। वो बेबी जिसमें amniotic फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो, ठीक है, उसको पॉलीहाइड्रोमनिया, जिसमें कम हो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियास। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हाइपरवोलेमिया के सिम्टम आएंगे और इसको हाइपोवोलेमिया के सिम्टम आएंगे। अगर आप इन दोनों के सिम्टम्स को इकट्ठा करोगे तो वो सिंड्रोम बन जाएगा। अब ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन, कि एक बच्चे से दूसरे के अंदर जो ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मसला आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ लेना है। ये भी आप लोगों से जो है ना वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के खैर आज के टॉपिक थे। आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करने हैं अपनी फर्स्ट एड की बुक से। उसके बाद अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज नहीं भी समझ आती, आप